दशमी का महापर्व है। देश भर में रामलीलाओं का मंचन लगातार हो रहा है। चाहे मैदान हो या फिर पहाड़, रामलीला का मंचन हर जगह बड़े ही धूमधाम से होता है। आइए आपको दिखाते हैं आगरा और अल्मोड़ा की रामलीला। आगरा के कैंट इलाके में उत्तर मध्य रेलवे संस्थान की रामलीला का मंचन चल रहा है। ये रामलीला पिछले 50 सालों से आयोजित होती आ रही है और इस रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकार भी रेलवे के कर्मचारी ही होते हैं। जी हाँ, कोई कलाकार रेलवे में लाइनमैन है तो कोई अधिकारी। कार्यालय में भले ही कोई अफसर या कर्मचारी हो, लेकिन मंच पर सब बराबर के कलाकार होते हैं। जैसे कि इस रामलीला के रावण को ही देख लीजिए और परिचय खुद ही सुन लीजिए। मेरा नाम मनोज सिंह है। मैं मुख्य कार्यालय अधीक्षक था रेलवे में। इसी वर्ष रिटायर्ड हुआ हूँ। उत्तर मध्य रेलवे की रामलीला को 52 वर्ष हो चुके हैं। ये 53वीं वर्ष है और मैं यहाँ पर विगत 28 वर्षों से रावण का रोल किरदार निभा रहा हूँ और विगत 10 वर्षों से मैं इस रामलीला का निर्देशक भी हूँ। और इस चरित्र को निभाने में मुझे जो आनंद आता है, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। यहाँ 10 दिनों तक चलने वाली रामलीला में रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार ही अलग अलग भूमिका निभाते हैं। इन्हीं में से कोई रावण बनता है तो कोई राम, तो कोई मेघनाथ और कोई हनुमान। लेकिन रोल निभाने में जी जान डाल देते हैं कलाकार। आज मेरा जो रावण का किरदार था और अंगद से मेरे संवाद थे और अंगद संवादों में मैंने जो संवाद बोला था, अपना परिचय दिया था। अंगद मुझसे अब मेरा परिचय पूछता है तो मैं उस समय ये परिचय देता हूँ। मैं रावण हूँ वो बलशाली जिसने कैलाश उठाया था, काट काट निज शीशों को पुष्पों की भांति चढ़ाया था। सुर असुर सब दास मेरे हैं, मैं त्रिभुवन पथ बलशाली हूँ, जिसके कांटे की दवा नहीं वो नाग पौनिया खाली हूँ। रामलीला में यूं तो गेटअप के कारण रावण ही सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन ये पूरी लीला तो राम की होती है। लिहाजा राम के बिना तो रामलीला का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तकरीबन 32 साल से मैं यहाँ रामलीला कर रहा हूँ। विभिन्न पात्रों का अभिनय करता हूँ और विगत कुछ सालों से श्री रामचंद्र का पात्र का मंचन कर रहा हूँ। राम का रोल करते हुए बहुत खुशी प्राप्त होती है और वास्तव में इतना अच्छा लगता है कि हाँ, राम के चरित्रों को मंच के माध्यम से लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ और इसमें मुझे आत्मिक नहीं अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। आगरा कैंट रेलवे संस्थान में चल रही रामलीला महोत्सव के कलाकार सारा काम अपने हाथ से करते हैं। मंच को सजाने का काम हो या कलाकारों के रूप सज्जा का। इसमें रेल कर्मचारी हैं, पुरुष रेल कर्मचारी हैं, महिला रेल कर्मचारी हैं। इसके अलावा मुस्लिम पात्र भी इसमें अभिनय करते हैं और सभी वर्गों को साथ लेकर ये रामलीला का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। 2 महीने तक हम लोग अभ्यास करते हैं। सारे जितने भी कलाकार हैं रामलीला के, वो 2 महीने तक मेहनत करते हैं और उसके बाद मंच पर अभिनय करते हैं। रूप सज्जा का काम भी कलाकार अपने हाथ से करते हैं, मंच सज्जा का काम भी कलाकार अपने हाथ से करते हैं। रोजाना देर रात 9 बजे तक कलाकार रामलीला की प्रस्तुति देते हैं और जनता उन्हें देखकर अपनी संस्कृति को याद करती है। मैं रोज आता हूँ और काफी समय से मैं यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आ रहा हूँ। कैसी रामलीला लगती है देखने? यहाँ जो मैंने देखा है, यहाँ की व्यवस्था और रामलीला बहुत ही बेहतरीन है और जो कलाकारों द्वारा यहाँ पे मंचन किया जाता है वो काफी सराहनीय है और बहुत ही एक छाप छोड़ने वाली जो है रामलीला यहाँ पर। अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहाँ अल्मोड़ा में रामलीला का मंचन चल रहा है। लेकिन यहाँ रावण और दूसरे कलाकारों का संवाद लोकल भाषा में है, जो आपको रुचकर लग सकता है। अल्मोड़ा की रामलीला कई मायनों में अनूठी है। 10 दिनों के मंचन की तैयारी में कई महीने लग जाते हैं। मंच पर पहुंचने से पहले युद्ध स्तर पर काम होता है, तभी तो आप मंच पर एक आम से शख्स को राम लखन के साथ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के रूप में देखकर चौंक जाते हैं। ये सब कमाल होता है नेपथ्य में, इसका अपना एक अलग संसार है।
रामलीला के मंच लगातार सजते हैं और मंच पर आप तमाम कलाकारों को अभिनय करते हुए देखते हैं, पर आज हम आपको दिखा रहे हैं एक अलग स्टोरी। आज हम बात कर रहे हैं नेपथ्य की। नेपथ्य जहाँ सजते हैं राम, जहाँ सजते हैं लक्ष्मण और यहीं तैयार होती है वानर सेना। हुक्का क्लब की रामलीला का दशकों पुराना इतिहास है। यहाँ 47 सालों से लगातार रामलीला में सक्रिय रहे त्रिभुवनगिरी महाराज रामलीला मंचन में नेपथ्य की खास भूमिका मानते हैं। एक महीना तालीम भी होती रहती है। ऊपर हमारे यहाँ एक ऊपर कमरा है बर्बाद किया, वहाँ इनको अस्त्र बनाने वाले लोग हैं जो वो अस्त्र सारे तैयार करते हैं। एक आध महीना पूरा लग जाता है। मुकुट है, कभी तलवार है, धनुष है, बाण है, कुटिया है सीता की, अनेक आइटम है जो तैयार करने पड़ते हैं यहाँ पर। 10 दिनों की रामलीला में जहां मंच पर लगभग 80 कलाकार अभिनय करते हैं, वहीं बैकग्राउंड में 200 से अधिक लोग जी जान से कलाकारों को तैयार करने में और मंच सज्जा के काम में लगे रहते हैं। मंच पे कलाकारों के साथ उनके पीछे काम करने वाले लोगों की खासी संख्या होती है। अगर हम नेपथ्य की बात करें तो वहाँ लगभग 350 लोग हैं। इसमें से कुछ मेकअप मैन हैं, कुछ मंच सज्जा का काम करते हैं, कुछ लोग हैं संगीतकार जो संगीत के सुरों से रामलीला को सजाते हैं। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। दिल्ली के ततरपुर इलाके में एशिया का सबसे बड़ा रावण पुतला बाजार है, जहां कारीगर दिन रात एक करके रावण के विशाल पुतले को तैयार करते हैं। यहां पर भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशों से भी पुतले निर्यात किए जाते हैं। आपको दिखाते हैं। पूरे देश में दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां चल रही है। राजधानी दिल्ली में भी दशहरा का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में रावण के पुतले की मांग बढ़ गई है, लेकिन खास बात यह है कि कम साइज वाले रावण के पुतलों की ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। राज्य सरकार की तरफ से पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी है और कोरोना के बाद लोग भी भीड़भाड़ वाले बड़े दशहरा महोत्सव से दूरी बनाते हैं। बच्चों को दशहरे के पीछे की वजह और संस्कृति भी समझनी है और इसी वजह से अब हजारों की संख्या में 2 फीट से लेकर 8 फीट तक के छोटे रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी रावण की मंडी में आपका स्वागत है। लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक आपको सिर्फ रावण के पुतले ही नजर आएंगे। दरअसल ये रावण के पुतलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, क्योंकि भारत ही नहीं दक्षिण एशिया के साथ साथ पूर्व एशिया के कई देशों में यहीं से रावण की सप्लाई की जाती है। ऑर्डर पर 2 फुट से लेकर के और 110 फुट तक के रावण तैयार किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पटाखों के ऊपर बैन बढ़ा है, इसीलिए अब रावण की ऊंचाई कम हो गई है। दूसरी वजह यह है कि अब दशहरा कोविड के बाद से खास तौर पर एक निजी उत्सव की तरह से बनाने लगे हैं और बच्चों की जिद पर भी बहुत से लोग रावण खरीदने ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से 5 से लेकर के 10 फुट के रावण, 2 फुट के रावण, छोटे रावण मौजूद है। कारीगरों का कहना है कि यह पुतले ग्रीन पटाखे या बिजली बम से भी जल सकते हैं और कई पुतले तो इतने छोटे हैं कि उसे जलाने के लिए पटाखे की जरूरत भी नहीं है। बच्चे इंटरनेट के शौकीन हैं, इसलिए आजकल 6 पैक एब्स वाले बॉडी बिल्डर रावण के पुतलों का भी चलन है। 6 पैक रावण में तो बॉडी वाले ही चल रहे हैं। बॉडी बिल्डर रावण, बॉडी बिल्डर ही चल रहा है। अच्छा, जैसे पटाखों में बहुत जगह बैन हो गया, तो ऐसे में भी लगता है कि छोटे रावण आसानी से जल जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर परिवार जल जाता है, वो तो आसानी से जल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसमें तो आप छोटे भी पटाखे लगा सकते हो, 10-10, 20-20 वाले। इसमें बड़ा पटाखे लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10-20 वाले पटाखे, हाँ, वो भी चल जाता है। तो इस बार ट्रेंडिंग में यही है कि बॉडी बिल्डर वाले रावण, बॉडी बिल्डर ही ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि बॉडी बिल्डर वाले रावण ट्रेंड में ज़्यादा है। पटाखों पे बैन है, इसलिए 10-10 रुपये की जो बिजली बम है उससे भी ये आसानी से जल जाते हैं। और बच्चों की जिद है तो 500 रुपये में भी आप 2 फुट का रावण खरीद सकते हैं। महानवमी के दिन भी रावण के पुतलों का निर्माण कार्य लगातार जारी है। कारीगर 12-12 घंटे के शिफ्ट में काम करते हैं और बीते 24 घंटे से तो लगातार काम ही नहीं रुका है। इसके पीछे की वजह है दिल्ली में हुई सितंबर के महीने में भारी बारिश। इस बार मानसून लंबा रहा और इसी वजह से रावण के पुतलों का निर्माण पहले शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि इन पुतलों का आकार 20 फुट से लेकर 100 फुट तक होता है, जिसे किसी छत के नीचे रखना संभव नहीं है। टैगोर गार्डन से लेकर राजौरी गार्डन के बीच
बीच लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई में रावण के पुतले सड़क के किनारे ही रखे होते हैं और यही वजह है कि बारिश रुकने के बाद रावण के पुतलों के निर्माण ने जोर पकड़ा। मॉनसून की मार इस बार पुतलों के व्यापार पर भी पड़ा है। दशहरे में रावण जलने में बस अब कुछ घंटों का इंतजार है। बड़ी संख्या में कारीगर रावण के पुतलों के निर्माण का कार्य अभी भी कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है मॉनसून। मॉनसून का असर सिर्फ किसानी और फसलों पर नहीं पड़ता, बल्कि किसानों के साथ साथ रावण के पुतले तैयार करने वाले कारीगरों पर भी पड़ता है। दरअसल रावण के पुतले तातारपुर गांव के आसपास इसी तरीके से खुले में रखे जाते हैं, जो 20 फुट से लेकर के 100 फुट तक के होते हैं। आप देखिए इनका आकार, इन्हें आप किसी शेड में नहीं रख सकते और इस वजह से जब बारिश होती है और अगर अभी बारिश आ जाए तो ये पुतले खराब हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के तातारपुर गांव में विश्व के सबसे बड़ी रावण पुतलों की मंडी है। यहां भारत के अलग अलग राज्यों से रावण के पुतलों के ऑर्डर आते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप में भी रावण के पुतले निर्यात किए जाते हैं। एक कारीगर ने हमें बताया कि उन्होंने 15 अगस्त को रावण का पुतला ब्रिटेन की राजधानी लंदन के लिए एक्सपोर्ट किया था, जिसे समुद्री जहाज के रास्ते लंदन पहुँचाया गया। अच्छा भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका एक रावण का पुतला लंदन तक गया था, ब्रिटेन तक गया था, कैसे ऑर्डर आया और कैसे आपने भेजा इतने बड़े बड़े पुतले? उसका ऑर्डर सिर्फ फेस का आया था हमारे पास, पूरा नीचे तक नहीं आया था। वो कम से कम उसको 1.5 महीना हो गया गए हुए यहाँ पे। ऑर्डर आया था जहाज से, समुद्री जहाज? हाँ जी, शिप में गया था वो। तो आपने यहाँ से बॉम्बे भेजा या कहाँ भेजा? बॉम्बे नहीं, यहाँ से उन्होंने मतलब कि बिल्टी वगैरह करवाई थी उसकी। हमें कहा था पैकिंग वगैरह करके दे देना, तो हमने मतलब कि अच्छी तरीके से बनाया और पैकिंग करवाया। बाकी वो अपनी कन्वेंस से ले गए यहाँ से। जैसे ही शाम का समय होगा और ट्रकों के आने जाने की रोक हट जाएगी, वैसे ही रावण के इस मंडी में बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचेंगे, जो 2 फीट के रावण से लेकर 100 फीट